क्या हम डिशवॉशर में सच में कढ़ाई, कुकर और बड़े बर्तन साफ़ कर सकते हैं? डिशवॉशर मार्केट में इतने सारे अवेलेबल हैं, तो कौन सा लेना है? 8 प्लेट्स, 12 प्लेट्स डिशवॉशर का मतलब क्या है? एक बार डिशवॉशर लेने के बाद उसे मेंटेन कैसे करें और उसमें वॉश करने के लिए टैबलेट कौन सा यूज़ करें? इन सारे सवालों के आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वाला ही डिशवॉशर मैंने क्यों लिया जबकि इतने ऑप्शंस थे मार्केट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केतका व्लॉग्स। मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? सबसे पहले डिशवॉशर इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए एक पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह। चलें अब आपको डिशवॉशर दिखाती हूँ। इसमें 2 यूटेंसिल ट्रेज हैं और एक कटलरी बास्केट है। ये कटलरी का बास्केट है, बट क्योंकि मेरे यूटेंसिल्स ज़्यादा होते हैं तो मैं इसे यूज़ नहीं करती क्योंकि इट विल टेक मच मोर स्पेस। मील्स कुक होने के बाद बहुत सारे यूटेंसिल्स हो जाते हैं मेरे किचन में। मैं लंच करने के बाद एक टाइम इसे यूज़ करती हूँ और फिर डिनर करने के बाद एक टाइम चलाती हूँ। डिशवॉशर में कभी भी इस तरह से फूड नहीं डालना होता है। डिशवॉशर में ये सारे यूटेंसिल्स अच्छे से बस सेट कर देने होते हैं। इंडियन किचन में डिशवॉशर सक्सेसफुल है या नहीं, किस तरह के स्टेन्स इसमें क्लीन हो जाते हैं, ये क्वेश्चन हम सब सोचते हैं डिशवॉशर लेने से पहले। ये सब मैंने भी सोचा, फिर मैं लेकर आई ये LG का डिशवॉशर विद 12 प्लेट्स। मैं ये कंफर्म कर दूं कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, सो इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस डिशवॉशर आफ्टर यूजिंग इट मेनी टाइम्स। मैं इसे दिन में 2 बार यूज़ करती हूँ। लार्ज यूटेंसिल्स आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अगर प्लेट्स ज़्यादा हैं तो आप इस तरह से स्पाइक्स को अनफोल्ड करके प्लेट्स को प्लेस कर सकते हैं। और अगर बिग बाउल्स और कढ़ाई, कुकर ज़्यादा हैं तो स्पाइक्स को फोल्ड करके उनके लिए स्पेस बना सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमेशा बाउल या कढ़ाई, कुकर को उल्टा करके इसमें प्लेस करना होता है, जैसे मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ सारा वाटर उसमें फिल हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को केतका व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ कप्स, ग्लास और यहाँ छोटे प्लेट्स एंड बाउल्स, यहाँ सब तरह के लेडल्स, टी स्ट्रेनर एक्सेट्रा। अब कभी कभी हम यूटेंसिल सेट तो कर देते हैं, बट हमारा मन उस टाइम क्लीनिंग स्टार्ट करने का नहीं होता है। इसके लिए आप LG का ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर इसे आप अपने डिशवॉशर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके सारे मोड्स एंड ऑल इस ऐप में आ जाते हैं। यू कैन यूज़ दिस ऐप टू ऑपरेट योर डिशवॉशर। मोबाइल से आप दूर बैठे इसे स्टार्ट कर सकते हैं, मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप घर से बाहर हैं और डिशवॉशर रन करके निकले हैं तो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन क्लीनिंग साइकिल गेट्स कंप्लीट। ये एक टैबलेट यहाँ डालना है, फिर इसे क्लोज कर देना है। सारे यूटेंसिल्स को अरेंज करने के बाद जस्ट मेक श्योर कि ये वाटर स्प्रेन आर्म कहीं अटके नहीं। तो अब बस स्विच ऑन एंड स्टार्ट। 1 आवर 40 मिनट्स के बाद सारे यूटेंसिल्स क्लीन एंड स्टेरिलाइज मिलेंगे। साइकिल फिनिश होने के बाद इसे 10 मिनट्स के लिए ओपन कर दें ताकि सारा स्टीम निकल जाए एंड यूटेंसिल्स भी हॉट होते हैं तो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए। अब चलें, क्योंकि क्लीनिंग साइकिल फिनिश हो गया है तो आपको यूटेंसिल्स दिखाती हूँ। किसी भी यूटेंसिल पे ना तो फूड स्टेन है ना ही सोप रेसिड्यू। यूटेंसिल्स बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, बट अगर किसी यूटेंसिल में इस तरह का स्पेस होता है तो उसमें वाटर जमा हो जाता है। डिशवॉशर की क्लीनिंग इज़ एक्चुअली कमेंडेबल। हॉट वाटर में क्लीन करने की वजह से ये सारे गैप्स भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं जो शायद हैंड वॉशिंग में नहीं होते। ग्लास, आयरन, स्टील, हार्ड प्लास्टिक सब अच्छे से वॉश हो जाता है इसमें। इनफैक्ट मैं तो
सिल्वर की बाउल्स भी इसमें क्लीन करती हूँ और वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स इसमें ब्लैक हो जाते हैं और अगर सॉफ्ट थिन प्लास्टिक के डब्बे हैं तो वो प्लीज़ आप इसमें यूज़ मत कीजिएगा बिकॉज दे विल मेल्ट। और कैस्ट्रॉल या टिफ़िन जो फूड हॉट रखने के लिए बने होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं इसमें। सो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम माई साइड फॉर दीज आइटम्स। जैसे ये सारी चीज़ें मैं रेगुलर इसमें वॉश कर रही हूँ एंड दे आर गुड टू गो। डिनर सेट भी इसमें बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। जहाँ तक हार्ड ऑयल को क्लीन करने की बात है तो मैंने फ़िश एंड चिकन के यूटेंसिल्स भी इसमें वॉश किए हैं टर्बो मोड पर एंड दे वर ऑल क्लीन विथ नो ऑयल। डिश वॉशर बस 1/4 वाटर यूज़ करता है इन कंपैरिजन टू हैंड वॉशिंग। कितने भी गेस्ट आए या कितना भी ज़्यादा यूटेंसिल्स हो, आप जस्ट इसमें सेट करते जाएं एंड इट विल वॉश देम फॉर यू। सो नो नीड टू गेट एग्जॉस्टेड और रिलाई ऑन अदर पर्सन। क्लीनिंग इज़ अनमैचेबल। हैंड से इतनी अच्छी क्लीनिंग हो ही नहीं सकती। यूटेंसिल्स बिल्कुल न्यू एंड शाइनी दिखते हैं और साथ में स्टेरलाइज्ड भी हो जाते हैं। मैक्सिमम यूटेंसिल्स ड्राई निकलते हैं विथ नो वाटर स्टेन। अब बात करते हैं 18, 12, 13, 15 प्लेट्स के सेटिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप जो भी नंबर मेंशन है, जैसे ये 12 प्लेट सेटिंग का है तो आप 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें एक बार में अप्रॉक्स 120 यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं। बट इसके अंदर सब कुछ आता है, कटलरी, प्लेट्स, स्मॉल बाउल्स, स्मॉल प्लेट्स, कप, लैडल, कुकर, कढ़ाई, पैन, ग्लासेस, एवरीथिंग। तो आपके फैमिली में अगर कम मेंबर्स हैं तो आप 8 to 10 प्लेट्स के सेटिंग वाले ले लें और अगर ज़्यादा हैं तो 12 to 15 प्लेट्स के सेटिंग वाला ले लें। मैंने 12 वाला लिया है और फिर भी मैं ट्वाइस अ डे यूज़ करती हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये बता सकती हूँ कि जिन यूटेंसिल्स में हेवी कुकिंग हुई है या जिसमें फूड जल गया है या अगर कोई यूटेंसिल में फूड ज़्यादा ड्राई होकर स्टिक हो गया है, उसे थोड़ा स्क्रब करके डालना होता है। अदरवाइज़ वो क्लीन तो करेगा बट वो ब्लैक एंड ब्राउन स्टेन रह जाएगा। बट इन टोटल इट्स अ वेरी गुड परचेज एंड योर लाइफ बिकम्स ईजी आफ्टर यूजिंग इट। So buying this was a right decision taken by us. इस डिशवॉशर में वैसे तो डिस्प्ले पे इसके बहुत सारे सेटिंग्स हैं बट मेनली इसके 3 मोड्स हैं, टर्बो, इको एंड ऑटो। मैं अभी टर्बो पे यूज़ करती हूँ क्योंकि उसी पे बेसिक क्लीनिंग हो जाती है। इको ऑटो मोड पे अप्रॉक्स 3 आवर्स की टाइमिंग है और वो बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर ऊपर वाले ट्रे में बोथ साइड्स ये स्लाइडर्स हैं फॉर कटलरी, सो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और अगर यूज़ नहीं है तो आप इसे इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं। इसमें प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई है, जैसे अगर आपको बहुत सारे प्लेट्स फिट करने हैं तो आप इस स्पाइक्स को अप कर दें और अगर आपको बाउल्स या बड़े यूटेंसिल्स ज़्यादा प्लेस करने हैं तो आप इसे इस तरह से क्लोज करके उसे प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह से नीचे के ट्रे में भी सेटिंग्स दी हुई है। टैबलेट के बगल में डिटर्जेंट डालने का स्पेस होता है और यहाँ पे फ़ैन है और इसके बगल में ये सॉल्ट डालने का स्पेस है। अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्ट और डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे इसको मेंटेन कैसे रखना है। तो यूटेंसिल्स डालने से पहले जो भी दाना लगा है या कोई भी खाना उसमें वेस्ट पड़ा है तो उसे पहले हटा दें और फिर डिशवॉशर में डालें। 15 डेज़ पर इसे अंदर से अच्छे से क्लीन कर लें और इस जाली को निकालकर इसे अच्छे से हर 15 डेज़ पर क्लीन कर लें और फिर इसे वापस इसके प्लेस पर प्लेस कर दें इस तरह से। आगे बाकी सवालों के भी जवाब आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल केतका व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। वहाँ विजय सेल्स में मुझे भी बहुत सारे ब्रांड्स के डिशवॉशर दिखे बट ये LG का डिशवॉशर मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके ट्रेज स्टर्डी थे,
मतलब औरों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग थे। और कुछ ब्रांड्स में नीचे बस एक फ़ैन था, बट इसमें 2 फैंस थे। और इसमें अंदर से तो वाटर का फोर्स आता ही है जैसे सब में आता है, बट इसमें यहाँ भी वाटर स्प्रेज करने के लिए आउटलेट दिया है। सो मुझे ये बेस्ट लगा इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। अब बड़े यूटेंसिल्स इसमें फ़िट होते हैं या नहीं। अभी मैंने ये बड़े बर्तन इसमें डाले हैं और ये फ़िट नहीं आ रहा है, फ़ैन में टच हो रहा है। तो आप इसे अपने यूटेंसिल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसके ऊपर वाले ट्रे को इस तरह से ऊपर की तरफ स्लाइड कर दूंगी बाय प्रेसिंग दिस ऑन बोथ साइड्स एंड लिफ्टिंग ट्रे अप। अब नीचे के स्पेस इंक्रीज़ हो गया है तो बड़े यूटेंसिल्स भी फिट हो जाएंगे।